बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं ग्राम आज 20 जमादी सानी की शब है और आज नज़ूल पुरनूर है बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौज मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की। तो आज की इस शब के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन बिलखसूस अपने बारे में आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़ूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस शब के हवाले से मैं आप लोगों के साथ जश्न की मजलिस लेकर आया हूँ कि जिसके अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब बीबी के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो चलें आज की इस जश्न की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब आप देख लीजिए, ख्वातीन के लिए भी पैगंबर के बहुत से इरशादात हैं और बहुत से ऐसे इरशादात हैं कि कुरान के हुक्म में भी हैं और हदीस में भी हैं। कुरान की आयत ने कहा, ऐ मुसलमानों, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, बड़ी फजीलत है। पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा था वो ज़हरा के लिए रखा। मेरी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, मगर ज़हरा मेरी माँ है। उम्मे अबीहा अपने बाप की माँ है। तो ये फजीलत का सबसे अजीम हिस्सा जो शहजादी के हिस्से में जा रहा है। ज़ाहिर है कि लॉजिक का ज़माना है और अकली गुफ्तगू और दलील दीजिए और यूँ समझाइए और साइंस से समझाइए और इससे समझाइए। तो छोटी सी भी एक बात होती है तो दिल चाहता है समझा दिया जाए ताकि तशनगी ना रहे। ये कहने की क्या ज़रूरत थी उम्मे अबीहा, इसमें क्या राज है? राज रिसालत कितने हैं और राज इलाही कितने हैं? एक पादरी ने कुछ सवाल उठाए और मुसलमान उलमा को दे दिए। उसने जवाब दीजिए। उसने कहा, भाई मरियम से अफजल तो कोई औरत ही नहीं है दुनिया में। और उसने कहा, देखिए इतनी अफजल हैं हमारे नबी की माँ ईसा की माँ कि उनका जिक्र आपके कुरान में है और पैगंबर की माँ आमना का जिक्र कुरान में नहीं है। क्या है जवाब? क्या है जवाब? तो यहाँ गुफ्तगू हद अदब के अंदर के पादरी को जवाब दिया गया कि भाई मरियम का जिक्र कुरान ने इसलिए किया कि इतनी अज़मत कुरान ने हज़रत मरियम की बयान की, इतनी फजीलतें, इसलिए कि यहूदी उनके पीछे पड़ गए थे। अब इससे अच्छा तो जुमला मैं नहीं कह सकता। मामला तो कुछ और थे, वो मुझे कहने नहीं, इसलिए कि वो अजीम बीबी हैं। सूरह मरियम 19वां सूरा उनकी शान में उतरा है और फजीलतें बयान हुई हैं। तो अल्लाह ने यहूदियों के सामने मरियम की सफाई दी, तो जनाब आमना की सफाई देने की अल्लाह को क्या ज़रूरत है? इसलिए कुरान में सूरा उतारने की क्या ज़रूरत है? तो पैगंबर ने उम्मे अबीहा इसलिए कहा कि मरियम ईसा की माँ थी। मैं अपनी माँ की तशबीह ज़हरा से दे रहा हूँ और ज़हरा मरियम से अफजल है। उसके बाद ये भी दलील उसमें मौजूद है कि अगर आमना होती तो जो ज़हरा का मर्तबा है वही मर्तबा मेरी माँ का होता। कम न समझना, इसलिए कि ज़हरा की दादी हैं जनाब आमना और ये पोती हैं। तो एक एक इरशाद में पैगंबर के बहुत से राज हैं। और ये गौर कर लीजिए आप कि ये जो कहा गया कि मरियम की शादी इसलिए नहीं हुई कि कफ़ो नहीं था। अगर उनकी टक्कर का मर्द होता रुए ज़मीन पर तो मरियम की शादी हो जाती है। इससे अंदाज़ा होता है कि मरियम की फजीलत क्या थी कि कोई बर न मिला रुए ज़मीन पर। कादिर मुतलक के लिए इतना मुश्किल कि मरियम के लिए बर पैदा ना करे। तो याद रखिए
कि माजी की जितनी फजीलतें हैं अंबियाए मा सबक में, आदम से लेकर ईसा तक जितने मुजाहिरे दिखाए गए हैं, उसके पीछे राज आले मोहम्मद हैं। मरियम को शौहर न देना सिर्फ अली की फजीलत बतानी थी। इसलिए कि रसूल का इरशाद है कि अल्लाह अगर अली को न भेज देता तो जहरा का कफो रूए ज़मीन पे नहीं था। और ये लफ्ज़ कुरान में अजीब जगह पर इस्तेमाल किया, या मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ या बीबी के लिए। अली ना होते तो जहरा का कफ होना था, मरियम का कफ होना था, इसलिए शादी ना हुई। दो ही जगह तो ये लफ्ज़, लेकिन ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है और वही लफ्ज़ अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई कफो नहीं है। पहले का अहद है, वाहिद है, समद है, और उसका कोई कफो नहीं है। मरियम का भी कोई कफो नहीं था, और अली ना होते तो जहरा का भी कफो नहीं था। एक ही लफ्ज़ तीन जगह इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के लिए, मरियम के लिए, जहरा के लिए। अब ज़रा सा फ़र्क समझ लीजिए। चूँकि अल्लाह ने कहा मेरा कोई कफो नहीं है, अगर मरियम के लिए कहा जाए तो जो खुदा के लिए कहा गया वो मरियम के लिए, तो फजीलत में अल्लाह और मरियम बराबर हो गए। इसलिए बगैर शौहर के बेटा दे दिया ताकि मरियम दो हो जाएं, अकेला मैं रहूं। अली को इसलिए भेज दिया कि जहरा अगर रहती अकेली तो अल्लाह होता या जहरा, इसलिए अली की तरफ। तो ये सारे रुमूज़ इलाही हैं, रुमूज़ इलाही हैं। अगर आप फ़िक़ही एतबार से, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है फ़क़ियों का सब्जेक्ट, लेकिन आप इतनी फ़िक़ह तो आप सब हजरात जानते ही हैं सामीन, आसान है ये और मशहूर बात है कि मर्द के मुकाबले में औरत पूरा हिस्सा नहीं पाती, और फ़िक़ह में कई चीज़ों में औरत नाक़िस है, मशहूर है। इसमें ख़वातीन बिल्कुल बुरा न माने, ये फ़िक़ह इस्लामी के फ़ैसले हैं। मुझसे बुरा न माने, अगर बुरा मानना है तो फ़िक़ह से बुरा मानना। मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूँ फ़िक़ह की बात, और आपकी सुनी हुई है। औरत नाक़िसुल अक़ल है, बोलते हैं लोग मुहावरतन, फैसला है। औरत नाक़िसुल इबादत है, मर्द पूरी इबादत करेगा, औरत आधी इबादत करेगी, है ना। नाक़िसुल मीरास है, मर्द पूरी मीरास पाएगा, औरत तीसरा हिस्सा, आधा हिस्सा, जो भी है फ़िक़ह में, मीरास में, निसाबे मीरास में। औरत नाक़िसुल शहादत है, मर्द 2 गवाही में काफ़ी, औरत 4 आधी गवाही। अब उसके बाद बड़ी ख़तरनाक मंजिल आ गई, तहारत, उसमें भी नाक़िस, उसमें भी नाक़िस। मर्द इबादत कर लेगा, औरत के लिए क़ज़ा। तो इतनी चीज़ों में औरत को नाक़िस रखा तो कितना पल्ला घट रहा था। इसलिए ज़रूरी था
कि निस्वा के विकार को ज़हरा के ज़रिए बुलंद किया जाए। ताकि हर दुनिया की औरत अगर इतनी चीज़ों में नाक़िस करार दी गई है दीन की तरफ से, तो ज़हरा की पैरवी कर कर तहारत में ये फ़ख्र करे कि बीबी को ये मर्तबा मिला कि मर्दों को भी ना मिला। अब आप सारी चीज़ें जो मैंने गिना दी उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। गवाही में औरत नाक़िस है, 4 औरतें, मर्द 2, और गवाही क्या है? तौहीद की गवाही, इसी को गवाही कहते हैं। शहादत किसे कहते हैं? कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही को शहादत कहते हैं। शहादत नाम है अल्लाह की गवाही को। जब ईसाई आए और अल्लाह की गवाही का मौका आया तो कुदरत ने फैसला किया, पैगंबर से कहा इतने लोग जाएंगे, अली, आप और हसन और हुसैन। मर्द गए 4, गवाही में औरत गई 1। ज़हरा की गवाही 4 मर्दों के बराबर। अब उसके बाद है नाकिसुल मीरास। बेटे देकर इसलिए वापस लिए कि जब पैगंबर अपनी मीरास बांटें तो कुल की कुल मीरास ज़हरा को मिले। सिर्फ एक बेटी वारिसे पैगंबर हो, उसमें बेटा हिस्सेदार न हो, न दूसरी बेटी हिस्सेदार। इसलिए फदक तन्हा ज़हरा का। अब उसके बाद इबादत और तहारत में आ जाइए, दोनों को यकजा कर दिया मैंने। ज़ोहर के वक्त आमदे ज़हूर इमाम हसन है, 15 रमज़ान ज़ोहर के वक्त आमद है। और अस्मा कहती है और फिज़ा कहती है कि जैसे ही असर का वक्त हुआ मैंने देखा कि बीबी ने वुज़ू करके असर की नमाज पढ़ी। ये तहारत है, ये इबादत है। न इबादत क़ज़ा है और तहारत को तो छोड़ दीजिए, आए तथीर है, ज़हरा का हिसार किए हुए। तो ज़हरा पर फ़ख्र इसलिए करे आलम इस्लाम की हर औरत कि जहाँ जहाँ औरत में खामी थी, तमाम नामों में उम्मुल उलूम भी खिताब है। उम्मुल उलूम, इल्म की माँ। और रह गया अक्ल का मसला। अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर फ़लसफ़ी और आलिम और मुफस्सिर मुहिउद्दीन अरबी से किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में ज़हरा बीबी का क्या मर्तबा है, तो उन्होंने कहा कि हव्वाए आलम अक़ली, अक़ल की दुनिया की हज़रत हव्वा थी। तो ये अक़ल की अज़मत, अक़ल मुजस्सम, इल्म मुजस्सम, इस्मत मुजस्सम,